व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू HNS एकेडमी। आज जो टॉपिक है हमारा वो है पावर पॉइंट। क्योंकि वो पावर पॉइंट एक वास्ट टॉपिक है तो इसलिए हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है डिफरेंट लेसन्स में, और आज है आपका लेसन नंबर 1। तो आइए देखते हैं और आपको बताते हैं कि पावर पॉइंट क्या है और इसे यूज़ कैसे किया जा सकता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने राइट मोस्ट कॉलम से, टॉप कॉलम से, और बताते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टूल्स का क्या क्या काम है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन को मैं आपको थोड़ी देर के बाद डिफाइन करती हूँ, जब मैं आपको बताऊँगी कि असल में पावर पॉइंट में रिबन किसको कहा जाता है और टूल्स किस तरीके से हैं और बाकी चीज़ें किस तरीके से हैं। अब हम आते हैं लेफ़्ट मोस्ट कॉर्नर पे। यहाँ पे जो सबसे पहले ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है वो है सेव का, यानी कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी डाटा आपने बनाया है, जितना भी काम आप कर चुके हैं, वो सेव होता चला जाता है। उसके साथ है आपके पास ऑप्शन रिपीट कमांड, यानी कि अनडू की ऑप्शन है आपके पास। साथ है आपके पास प्ले का बटन है, यहाँ से आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। जब भी आपने कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि पावर पॉइंट पे आप लोग वीडियोस भी बना सकते हैं, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए आप लोग इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। साथ है आपके पास टच माउस मोड, जिसके अंदर आपके पास है माउस और टच मोड। ये मोस्टली उन लैपटॉप्स के अंदर ज़्यादा काम करता है जिनके अंदर टच की ऑप्शन हो। अब मेरा लैपटॉप के अंदर टच की ऑप्शन है, इसलिए टच मोड पे मैं करूँगी तो मुझे टच के साथ पूरा काम करना पड़ेगा। माउस के पे करूँगी तो मैं माउस के साथ सारा काम कर सकती हूँ। उसके बाद इसके में है हमारे पास कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ये भी आपको थोड़ी देर के बाद बताती हूँ, जब आपको पता चल जाएगा टूल बार क्या है, रिबन्स क्या हैं। अच्छा जी, अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये सारा जो है ये है आपका टूल बार। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जिस ऑप्शन को भी क्लिक किया वहाँ पे उसके जो भी आपकी स्लाइड से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। तो जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा था कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे हम लोगों के पास है। यहाँ पे आप इसमें से कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, ताकि आपके टूल बार पे आपको वो नज़र आ सके। इसके बाद है हमारे पास, होम पे चलते हैं, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग। दिस इज़ बेसिकली रिबन, इसको हम कहते हैं रिबन्स। तो जो आपको पहले ऑप्शन मैंने बताई थी कि मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताती हूँ, इधर आपके राइट मोस्ट कॉर्नर पे, वो था रिबन से रिलेटेड। इस पर क्लिक करते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ रही हैं। ऑटो हाइड रिबन, यानी कि आपने टोटली जब भी आपको रिबन पे काम नहीं करना, आपके कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी, तो आपका रिबन जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। शो टैब्स, टैब्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। शो टैब्स एंड कमांड्स, यानी कि टैब के साथ आपको कि उसकी कमांड भी नज़र आए, तो ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उससे रिलेटेड। जी, नीचे आ जाते हैं हमारे पास। यहाँ पे आपको आपके लेफ़्ट साइड वाले कॉर्नर पे नज़र आ रहा है स्लाइड 1 ऑफ 1। स्लाइड 1 ऑफ 1 का मतलब ये है कि अभी आप पहली स्लाइड पे हैं और आपके पास स्लाइड ही एक है। ये मैं आपको बताऊंगी चेंज किस तरीके से होती है जब हम आगे प्रेजेंटेशन बनाने की तरफ चलेंगे। अब हम आते हैं राइट मोस्ट कॉर्नर पे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नोट्स का ऑप्शन। जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं उससे रिलेटेड कोई भी नोट्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ गया है क्लिक टू ऐड नोट्स। आपकी स्लाइड से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, डाल सकते हैं, ताकि जब आप प्रेजेंटेशन दें तो आपके पास डाटा अवेलेबल हो। कमेंट्स की ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे आप कमेंट्स डाल सकते हैं अपनी स्लाइड से रिलेटेड। अब साथ जो आपको नज़र आ रहा है, कमेंट्स की साइड को क्लोज करते हैं, साथ आपको नज़र आ रहा है एक बार सा। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल मोड पे आपकी प्रेजेंटेशन ओपन है, जिस तरीके से अभी ओपन हुई है। साथ में आया स्लाइड
सॉर्टर। यहाँ पे आपके पास जब 4 से या 5-6 स्लाइड्स होती हैं, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको स्लाइड्स जो हैं सारी एक साथ दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद है आपके पास रीडिंग व्यू, यानी कि इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते, सिर्फ रीड आउट कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स को, अपनी प्रेजेंटेशंस को। स्लाइड शो, जब आपकी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाती है तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आप इसको इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं या आगे जाके आपको इन डिटेल पता चलेगा। यहाँ पे आप अपनी स्लाइड का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो आज हम बेसिकली जिस टूल बार पे जिस चीज़ के ऊपर हमारा मेन फोकस होगा वो है होम। तो होम में हम लोगों को जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हैं क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग। अब यहाँ पे इस रिबन पे जितने भी टूल्स हैं हमारे पास, वो किस तरीके से हम उनसे फ़ायदा ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगी। अभी हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन नज़र आ रही है वो है न्यू स्लाइड की। न्यू स्लाइड का मतलब ये है कि आप अब एक स्लाइड पे काम कर चुके हैं और आपको एक नई स्लाइड चाहिए, तो आप नई न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी लेआउट आपने न्यू स्लाइड के ऊपर डालना है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लेआउट चूज़ किया है। उसके बाद एक ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे, जो उनसे लेआउट की स्लाइड आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास टोटल 5 स्लाइड्स हैं और आपको यहाँ पे 5 of 5 स्लाइड्स नज़र आएगा। मैंने स्लाइड 1 सेलेक्ट की है, तो अब आपको यहाँ पे स्लाइड 1 of 5 नज़र आएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ स्लाइड्स और आपके स्लाइड पे हैं वो आपको यहाँ से पता चल जाता है, आपके लेफ़्ट मोस्ट कॉर्नर में सबसे नीचे से। उसके बाद है हमारे पास लेआउट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फर्स्ट स्लाइड किया ये लेआउट नहीं चाहिए, आपने कोई और लेआउट लेना है, तो बजाय इस स्लाइड को डिलीट करने के, एक नई स्लाइड ऐड करने के और काम को लंबा करने के, आप लोग कर सकते हैं कि लेआउट की ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से कोई भी लेआउट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लेआउट सिलेक्ट कर लिया है, या मेरे स्लाइड नंबर 1 का लेआउट है। उसके बाद है रीसेट। यहाँ पे आप लोग साइज़, पोजीशन, फॉर्मेटिंग सब कुछ रीसेट कर सकते हैं, स्लाइड से रिलेटेड जो भी है। फिर आगे हमारे पास सेक्शन, आप अगर स्लाइड्स के अंदर सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो इजीली इधर से ऐड कर सकते हैं। अभी आगे आपको फॉन्ट, पैराग्राफ, ये सारे जो टूल्स हैं वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहे, क्योंकि हम लोगों ने फॉन्ट कुछ भी लिखा नहीं है अभी तक। तो जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों का फॉन्ट और पैराग्राफ पे जितने भी टूल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे कि क्लिक टू ऐड टाइटल के ऊपर मैंने क्लिक किया है, अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन्स के ऊपर क्या आपके पास सारे टूल्स जो हैं वो विजिबल हो चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग लिखते हैं माई स्लाइड्स। ठीक है, कंट्रोल ए से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल ए शॉर्टकट है, शॉर्टकट की है कंट्रोल की। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं या और ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने लिंक दिया है अपनी इस वीडियो में, उस पर क्लिक करें और वो वीडियो देखें, वहाँ पे आपको डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ के बारे में पता चल जाएगा। कंट्रोल ए से मैंने जो मैंने लिखा है उसको सिलेक्ट कर लिया है। ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रही है ये है फ़ॉन्ट, यानी कि फ़ॉन्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। इसमें आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये सारे आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। मैंने ये फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट किया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये देखें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया है। इसके साथ है फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखें माई स्लाइड्स, मैंने इसको कर दिया 96 पे, तो ये आपके साइज़ चेंज हो गया है। इसके साथ है हमारे पास इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। डायरेक्ट अगर आपने इंक्रीज़ करना है 1 by 1 कि यहाँ पे जो नंबर नहीं है वो अगर आप इंक्रीज़ करते जाएं, ये देखें
इंक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने से सारी फॉर्मेटिंग जितनी भी आपने इन वर्ड्स में जो सिलेक्टेड वर्ड्स हैं उस पर की है वो सारी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद ये है ऑप्शन बी, ये जहाँ बी लिखा हुआ है इसका मतलब है बोल्ड, यानी कि आपने जो लिखा है उसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर रहे हैं। ये देखें, इसको मैंने क्लिक किया तो हमारा जो राइटिंग है वो बोल्ड हो गई है। ये है इटैलिक, यानी कि थोड़ा सा स्लांटिंग वे में राइटिंग आ जाएगी आपके पास। इस पर क्लिक किया तो हमारी जो भी हमने लिखा है माई स्लाइड्स वो थोड़ा सा स्लांटी हो गया। अंडरलाइन की ऑप्शन है, अगर आपने कोई भी चीज़ को प्रोमिनेंट करना है अपनी स्लाइड्स में तो आप उसको अंडरलाइन कर दें। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट शेडो। अगर आप अपने जो लिखा है उसके शेडो देना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट का शेडो आ जाएगा, विजिबल हो जाएगा। इस पर मैंने सेलेक्ट किया है, ये देखें आपके टेक्स्ट पे शेडो बैक एंड पे आ रहा है। इसके बाद दोबारा मैं कंट्रोल ए करके इसको ओवरऑल सेलेक्ट कर रही हूँ ताकि बाकी की एडिटिंग में इन्हीं वर्ड्स के ऊपर आपको दिखा सकूँ। इसके बाद है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। इधर आप ड्रॉ कर सकते हैं लाइन को। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर। यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैंने ऑरेंज कर दिया है, ये देखें माई स्लाइड्स अब ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रही है। फिर से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। ठीक है, ये आपके पास था सारा फ़ॉन्ट का जितना भी आपने एडिटिंग करनी है वो फ़ॉन्ट से रिलेटेड इधर है। नेक्स्ट रिबन जो है हमारे पास वो है पैराग्राफ। तो लेट्स राइट अ पैराग्राफ लिखते हैं। माई नेम इज़ जेनी, आई एम 16 years old. My father is a farmer. He takes care of his farms. I have 3 sisters and 2 brothers. I am the elder one. My mother is a housewife. अच्छा जी, ये हम लोगों ने एक पैराग्राफ लिख लिया है और अब हम लोग क्या करेंगे, इस पैराग्राफ पे करेंगे एडिटिंग और देखेंगे कि पैराग्राफ रिबन के अंदर हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल सकती हैं। कंट्रोल ए फिर प्रेस करेंगे और पैराग्राफ पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे बुलेट्स। अगर आप लोगों ने अपने पैराग्राफ में 1, 2, 3 पैराग्राफ्स हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आके आई एम द एल्डर वन को एंटर कर दिया है तो यहाँ पे बुलेट, नेक्स्ट बुलेट स्टार्ट हो गया। अगर आप बुलेट एक बार फिर कंट्रोल ए करेंगे, अगर आप बुलेट नहीं देना चाहते तो आप नन कर देंगे। अब देखें बुलेट नज़र नहीं आ रहा। अगर आप बुलेट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल बुलेट का सिलेक्ट कर सकते हैं और वो बुलेट आपको नीचे अपने पैराग्राफ्स में नज़र आएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबरिंग। अगर आप नंबरिंग नहीं देना चाहते और नंबर्स दिए हुए हैं तो आप नन कर देंगे कंट्रोल ए करके पूरा सिलेक्शन करके। और अगर आप नंबर देना चाहते हैं तो इस दर से कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो आपके पैराग्राफ पे नंबरिंग्स आ जाएंगी। उसके बाद है हमारे पास अलाइनमेंट में आप लोग या तो अपने पैराग्राफ को टोटली लेफ़्ट पे कर दें, जो कि अभी हुआ है, मिडल में कर दें। इसको मैंने सेलेक्ट किया, पूरा पैराग्राफ मिडल में आ गया। अपने राइट हैंड पे कर दें, ये देखें, और जस्टिफाई कर दें, यानी कि सारा कुछ बराबर हो जाएगा आपका। जस्टिफाई कर दिया तो पैराग्राफ जस्टिफाई हो जाएगा। ये मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ जी। अब फिर कंट्रोल ए प्रेस किया मैंने सारा सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ से आप लोग साइज़, अपने पैराग्राफ के अंदर साइजेस चेंज कर सकते हैं डिस्टेंस लाइंस के दरमियान में जो है। ठीक है, ये मैंने कर दिया है 2, ये विजिबल हो गया।
टेक्स्ट की डायरेक्शन, यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप इसको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रोटेट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरीके से आपको चाहिए वो कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, मैं जिस ऑप्शन पे जा रही हूँ, क्लॉकवाइज हो गया, 270 डिग्री पे हो गया, 90 हो गया, ठीक है, डिस्टेंस के साथ हो गया, स्ट्रेच हो गया हमारा लिखा हुआ सारा कुछ। फिर है अलाइन टेक्स्ट। अब आप इसको टॉप पे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको राइट लेफ़्ट का पता चला था, यहाँ पे आपको पता चलेगा टॉप पे, मिडल में या बॉटम में अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं, ठीक है। ये अब आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी स्लाइड्स को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। फिर कन्वर्ट अस स्मार्ट आर्ट। ये यहाँ पे आपके पास बार्स हैं, ये देखें, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से आप अपनी टेक्स्ट को ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ये वो आपके पास है स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन, जिस तरीके से आप करना चाहें आप कर सकते हैं इसको। जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। हम लोगों ने पढ़ लिया स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ। अब हम चलते हैं ड्राइंग वाले रिबन पे। ड्राइंग वाले रिबन में हम कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं। कोई भी आपने शेप ड्रॉ करनी है वो आप सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आके हम इस वाली स्लाइड में नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं एडिशन, उस स्लाइड पे जाके ब्लैंक वाली पे शेप ऐड करते हैं। ये देखिए, ये मैंने शेप ऐड कर दी। ये भी एक फॉर्मेटिंग का तरीका है कि आपके पास जब भी आप शेप सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर फॉर्मेट आ जाता है। दूसरा, हम होम पे हैं अभी, तो हम सिर्फ होम पे कौन कौन सी फॉर्मेटिंग हो सकती है वो देखते हैं। ये मैंने शेप ऐड की है। अब शेप को आप अरेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके से, अलाइन कर दें, लेफ़्ट पे, सेंटर पे, राइट पे, किसी भी तरफ। मैं इसको मिडल में दोबारा से अलाइन कर रही हूँ, सेंटर में। फिर ये है क्विक स्टाइल, यानी कि आप लोग कोई भी स्टाइल, कोई भी कलर, कोई भी आउटलाइन, कोई भी बाउंड्री आप अपने शेप को दे सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये दे दी शेप फिल। अच्छा, अगर आपने क्विक नहीं करना और आपने कस्टमाइज़ करना है तो शेप का फिल यानी शेप का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये हम कर देते हैं येलो। और शेप की आउटलाइन यानी कि बॉर्डर का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं ब्लैक कर रही हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाए। या रेड देखें, रेड भी आपको आई गेस प्रोमिनेंट हो गया है। ये देखें, ये शेप का आउटलाइन आ गई। यहाँ से आप शेप को इफेक्ट दे सकते हैं। शेडो है हमारे पास, ये देखें, ये शेडो आ गया शेप का। 3D इफेक्ट दे सकते हैं आप शेप को। ये देखें, जिस ऑप्शन पे मैं जा रही हूँ वो आपको साथ साथ नज़र आ रही है। यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। ये दे देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा शेप का ये इफेक्ट आ गया है। सही है, मेरे ख्याल में ड्राइंग का रिबन भी आपको क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं एडिटिंग पे, वापस अपनी फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, ये अब हमने थर्ड स्लाइड सेलेक्ट की हुई थी, आपको यहाँ पे नज़र आएगा 3 of 5, यानी कि थर्ड स्लाइड हमने सेलेक्ट की हुई है ओवरऑल 5 स्लाइड से। ये हम आगे माई स्लाइड्स पे। एडिटिंग में के पास है आपके पास फाइंड, कोई भी वर्ड आपके पैराग्राफ में है उसको अगर आपने फाइंड करना है तो आप फाइंड पे जाएंगे। रिप्लेस करना है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने सिस्टर्स को ब्रदर्स के साथ, ब्रदर्स को सिस्टर के साथ रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ की ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको रिप्लेस कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट है हमारे पास, यहाँ से आप कोई भी वर्ड जल्दी से सिलेक्ट, यानी कि सिलेक्ट ऑल अगर आपने करना है, ठीक है। सारी स्लाइड्स आपकी सिलेक्ट हो गई हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक स्लाइड से रिलेटेड नहीं है, आपकी सारी स्लाइड्स में वो वर्ड्स कहाँ पे हैं, रिप्लेस करने आपने, वो सब आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन थी स्लाइड सॉर्टर के नाम से, ठीक है। मैंने आपसे कहा था जब हमारी स्लाइड ज़्यादा हो जाएंगी तो मैं आपको बताऊँगी। अब हमारे पास 5 टोटल स्लाइड्स हैं, मैंने स्लाइड सॉर्टर पे किया है, जो स्लाइड्स इस तरीके से डिस्प्ले हो गई हैं हमारे पास। फिर ये हमारे पास है रीडिंग व्यू,
ठीक है, रीडिंग व्यू पे आ गए तो हम लोग यहाँ से सिर्फ स्लाइड्स को रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसे हम क्रॉस करेंगे, सॉरी ESC मैंने दबाया है और मैं वापस आ गई हूँ। ठीक है, तो वापस हम नॉर्मल मोड पे हो जाते हैं। ये सब था हमारा होम टैब में, और साथ में आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है पावर पॉइंट का कि यहाँ पे स्लाइड्स बन सकती हैं, आप वीडियोस बना सकते हैं, आप पिक्चर्स बना सकते हैं, आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। तो ये आज हम लोगों के पास इतना था लेसन 1 में कि हमने होम टैब को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। साथ में हम लोगों ने राइट टॉप कॉर्नर, लेफ़्ट टॉप कॉर्नर को भी अच्छे तरीके से देख लिया है कि वहाँ पे कौन कौन से टूल्स का क्या क्या काम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है। और लेसन 2 आपको जल्द ही मिलेगा और इन डिटेल मिलेगा, ताकि आप लोग जल्द से जल्द पावर पॉइंट को अच्छे तरीके से सीख सकें। थैंक यू।